जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, नीतीश कुमार के एक बयान पर बवाल मच गया है। एक बयान को लेकर बीजेपी ने बवाल मचा दिया है। बीजेपी महिला सम्मान की दुहाई दे रही है। आश्चर्य की बात है, लेकिन ये सच है कि महिला सम्मान की दुहाई दे रही है बीजेपी। चलिए, बाकी तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली में खड़े होकर नीतीश कुमार को सुना रहे हैं। मोदी जी ने विधानसभा में मर्यादा का हवाला दिया है और कहा है कि इंडिया अलायंस के नेता ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब नीतीश कुमार ने बयान ऐसा क्या दे दिया जिस पर बवाल मच रहा है? अगर बयान गलत है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, हम समर्थन नहीं करते, लेकिन बयान की आलोचना करने वाला पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाए, ये भी हमको सोचना होगा और आपको बताना होगा। आपको इस खबर में मैं बताऊंगी दोस्तों कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है और मोदी जी ने उस बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर एक बयान दिया जिसे अमर्यादित बयान कहा जा रहा है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। हालांकि नीतीश ने अपना वो बयान वापस ले लिया है, माफी मांग ली है, कह दिया है कि अगर उनका बयान किसी को गलत लगा हो, अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो निंदा प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं इसके लिए। लेकिन मोदी जी ने इस बयान को चुनावी मौसम देखते हुए लपक लिया और चुनावी सभा में जनता के सामने, खासकर महिलाओं के सामने, नीतीश कुमार के बयान की आलोचना की। दोस्तों, मोदी जी ने क्या कहा है आगे आपको मैं बताऊंगी, मगर उससे पहले आप जरा सुनिए कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व के बारे में बोलते हुए कहा कि पति के कृत्यों की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि शिक्षा के साथ एक महिला जानती है कि उसे कैसे रोकना है। यही कारण है कि जन्मों की संख्या बढ़ रही है, यानी बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अब इस बयान को जिस तरीके से उन्होंने बोला, लहजा गलत बताया जा रहा है उनका। इस बयान को भाजपा समेत पीएम मोदी ने भुना डाला। मोदी जी ने मध्य प्रदेश के गुना में भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में देश को कितना नीचे गिराओगे। ये इंडी गठबंधन के नेता ने विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा में गंदी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। माता बहनों की इज्जत ये लोग कैसे कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आ गया है देश का। कितना नीचे गिरोगे, दुनिया में देश को कितना नीचे गिराओगे। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं था। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? भला तो आपकी इज्जत बचा सकते हैं क्या? विपक्ष के नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे हैं, उस इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। देखिए दोस्तों, यहाँ हम नीतीश कुमार के बयान की पैरवी नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि पीएम मोदी जी को नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति है और भरी सभा में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये सारी बातें की। लेकिन ये जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने नेता का बयान याद नहीं आता। रमेश भिदोड़ी को अभी भी सांसद पद से नहीं हटाया गया, जबकि उन साहब ने
संसद में खड़े होकर मां बहन की गाली दी थी। अब शब्दों का इस्तेमाल किया था एक मुस्लिम सांसद के लिए। इनाम के तौर पर इन साहब को राजस्थान चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई, टोंक क्षेत्र से। वहीं बृजभूषण शरण सिंह साहब की बोली आज तक नहीं फूटी सांसद जी पर, न जाने कब बोलेंगे। मोदी जी वही नेता हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर कांग्रेस की महिला नेत्री और पूर्व सांसद रेणुका चौधरी की हंसी को सूर्पनखा की हंसी बताया था और बीजेपी वाले ठहाके मार मार कर हंसे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तब आपत्ति नहीं जता रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना हुई है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा था और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, जिन्होंने इस बयान को कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश की, उनको भी उन्होंने बहुत सुनाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी लैंगिक टिप्पणी का समर्थन वो नहीं करती, भले ही वो इंडिया गठबंधन के भीतर से ही क्यों ना हो, लेकिन नीतीश कुमार को माफी मांगने की गुजारिश जो है वो कर सकती हैं और गुंजाइश देना, अपनी टिप्पणी वापस लेना, ये शायद उचित होगा तो मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन रेखा शर्मा का जो बयान है, जिस तरीके से वो तूल देने की कोशिश कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये बयान प्रियंका चतुर्वेदी ने तब दिया था जब नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी थी। अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इस बयान को तूल दे रही है दोस्तों, जिससे समझा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में भाजपा कैसे कैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा में खड़े होकर इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इस बयान को आगे कितना तूल दिया जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि वही बीजेपी है जो अपने नेताओं की करतूतों पर मौन रहती है। अपने नेता चाहे कुछ भी करे, वो विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो, लेकिन उनके ऊपर ना तो प्रधानमंत्री जी की चू निकलेगी, ना किसी और नेता की चू निकलेगी। इस वक्त सबसे ज्यादा जो ये बवाल मचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये यही कहते हुए मचाया जा रहा है ना कि महिलाओं का अपमान हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे भतेरे केस है दोस्तों, जो कि सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि भाजपा के नेतागण कितना महिला सम्मान करते हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से बढ़ावा देते हैं। नीतीश कुमार के बयान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पलटवार पर और बीजेपी के बवाल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।